नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा योग में हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए कक्षा 11 की एक चैप्टर सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट लेकर आए हैं। तो हम इस चैप्टर को लेक्चर वाइज पूरे शुरू से लेकर अंत तक अध्ययन करेंगे। तो आज इसका लेक्चर फर्स्ट है, तो हम शुरुआत करते हैं बेसिक से। तो आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि एक फॉर्मूला पढ़ा था, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र था वो एक्स बराबर माइनस ए बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस का 4ac ये विविक्तिकर कहलाता था, विविक्तिकर कहलाता था। आपने वहाँ पर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर 0, इन दोनों कंडीशनों को तो वहाँ पर पढ़ा होगा। पर आप यहाँ पर हम बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब इमेजिनरी वाली पार्ट को हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। मतलब कि काल्पनिक जो भाग होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे, मतलब जो मूल है ना ऋणात्मक आएंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। तो देखो, सम्मिश्र संख्याएं उनको इस प्रकार से लिखा जाता है। सम्मिश्र संख्या तो बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। आप कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से लिख दो या फिर सी से लिख दो। तो हम जेड से लिख रहे हैं इनको। जेड बराबर हम 1 प्लस आयोटा बी के रूप में लिखते हैं, इस प्रकार से इनको लिखते हैं, जेड बराबर 1 प्लस आयोटा बी। जहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, जहाँ पर ए और बी वो वास्तविक संख्या को निरूपित करती है और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो रूट में -1 होती है। तो आपने ए और बी बिलोंग्स टू आर, ये तो आपने पढ़ा रखा होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट में समझ में कि इस चिन्ह को बोलते हैं हम बिलोंग्स टू, यानी कि संबंधित है। और इस चिन्ह को काट दें तो इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। मतलब इसका मतलब है विद्यमान है, किसमें विद्यमान है, ए और बी वास्तविक संख्याओं में विद्यमान है। और इसको काट दें तो विद्यमान नहीं है, किसमें विद्यमान नहीं है, वास्तविक संख्याओं। तो हम तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ए और बी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आयोटा बराबर ये आयोटा रूट के अंदर -1, यही क्या है, काल्पनिक भाग है इसका। इसी के बाद ये रूट के अंदर काल्पनिक भाग आ रहा है, इसी के लिए हमने चैप्टर आता है हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तो ये होते क्या है, देखो किसी भी संख्या का हम वर्ग करो, ठीक है, कोई भी संख्या लो, हमारे पास जितनी भी संख्या है, वर्ग करने पर हमको ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। हमको किसी भी संख्या के वर्ग कर देते, उसको ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। तो इसे हम अधिकल्पित या फिर काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है। कोई संख्या उसका वर्ग करने पर ऋणात्मक आना, देखो +1 संख्या है, इसका वर्ग करो +1, माइनस का वर्ग करो +1। पर एक ऐसी संख्या जिसके वर्ग करने पर भी क्या आ रहा हो, ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रही हो। मतलब जैसे हमारे पास कोई एक संख्या है ए और उसका वर्ग किया और वो हमको प्राप्त होगी -1, मतलब दैट इज मीन आई की ए की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ले जाएंगे, -1 का क्या चल जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही -1 है, इसी को हम क्या लिखते हैं, आई से ले लेते हैं। और इस चिन्ह को पढ़ते हैं हम आयोटा, आयोटा, इंग्लिश में लिख सकते हैं IOTA, आयोटा। तो ये हमारा क्या होता है, आयोटा होता है। किसी भी संख्या है उसका ऋणात्मक मान, वर्गमूल क्या और ऋणात्मक हो तो काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो देखो ए और बी तो यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर को शो करेंगे, और आयोटा है वो क्या, हमारा काल्पनिक पार्ट है। तो इस जेड को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो रियल नंबर, वास्तविक संख्या को हम कैसे लिखते हैं, रियल नंबर मतलब आर ई
और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर्स मतलब शॉर्टकट में आई है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, कैसे, z इक्वल टू ए, हमारा ए रियल नंबर है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हम आर ई जेड प्लस रियल नंबर किसका है, जेड का, और एक आयोटा रियल नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर जेड, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या 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 बोला है, तो देखो आप समझो, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे जेड बराबर लिख दिया 4 + 3 आयोटा, तो यहाँ पे देखो समझो कि ये 4 + 3 आयोटा ये किसको शो कर रहा है, सम्मिश्र संख्या को शो कर रहा है। किसको बता रहा है, सम्मिश्र संख्या को निरूपित कर रहा है। सम्मिश्र संख्या में क्या होगा, उसमें वास्तविक ये संख्या भी होंगी और ये क्या होगा, काल्पनिक भाग भी होगा। ऐसे लिख रहा हो -4 -3 आयोटा, या फिर -4 + 3 आयोटा, या फिर 4 - 3 आयोटा, कैसे भी लिखा हो सकता है, क्योंकि ए तो यहाँ पे रियल नंबर है, वो बटे के रूप में भी हो सकती है, प्लस माइनस कैसे भी हो सकती है, 0 के रूप में हो सकती है। इस प्रकार से लिखते हैं। तो देखो कुछ एग्जाम्पल से लिख देते हैं हम। Z1 बराबर Z1 से लिख दो, तो ये 4 + 3 आयोटा। Z2 लिख देते हैं हम 5 - 3 आयोटा। Z3 लिख सकते हैं -4 - 6 आयोटा। ये हमारी क्या है, सम्मिश्र संख्याएं हैं। ठीक है, ये आपकी बेसिक नॉलेज हो गई कि भाई सम्मिश्र संख्या क्या होती है और यहाँ पे आयोटा क्या होता है। तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर -1 होती है। तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज है, छोटी छोटी हैं। देखो किसकी प्रॉपर्टी है, सिर्फ आयोटा की। आयोटा की प्रॉपर्टी की बात करें हम, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं। आयोटा की प्रॉपर्टी है, देखो तो आयोटा की पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि आयोटा का जो मान है वो कितना होता है, स्क्वायर रूट के अंदर कितना होता है, -1। पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं, आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी थी, -1 थी, क्योंकि देखो आयोटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के रूट में -1। तो इसका स्क्वायर करो, दोनों और क्या कर दो, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, ये आयोटा का स्क्वायर, ये रूट के अंदर -1 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर और रूट साथ साथ चल रहे हो तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो -1 और ये आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1। इसी से डेफिनेशन लिखी हमने। तो दूसरी वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तीसरी जो प्रॉपर्टीज है वो है आयोटा क्यूब, और उसकी वैल्यू होती है कितनी, माइनस के आयोटा। वो कहाँ से होती है, देखो आयोटा की वैल्यू कितनी है, रूट के अंदर -1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, ये पहली दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी सिद्ध करते हैं आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। देखो 2 घात और 1 घात आधार समान होकर घातें जुड़ जाती हैं तो 3 घात हो जाएंगी। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, और ये आयोटा, तो माइनस का आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब आयोटा क्यूब का मान कितना होता है, माइनस के आयोटा होता है। तो आयोटा क्यूब कितना होगा, माइनस के आयोटा। एक बात और देख लो, तो आयोटा की पावर 4 उसकी वैल्यू होती है 1। आयोटा की पावर का मान कितना होता है, 4, सॉरी 1 होता है। देखो आयोटा की वैल्यू होती है रूट के -1 और आयोटा स्क्वायर -1। तो आयोटा की पावर 4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू ये भी आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, -1, और -1 इंटू -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो देखो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी आई, +1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आयोटा की पावर की वैल्यू कितनी होती है, +4 होती है। और मान लो आयोटा की पावर 4 की भी घात मैंने कितनी लगा दी, m लगा दी, मतलब किसी और घात चढ़ा दें और तो इसके ऊपर भी इतनी घात चढ़ जाएंगी, दोनों तरफ m घात चढ़ा देंगे। तो आयोटा की पावर 4m, घात घात का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, एक की कितने घात चढ़ा, तो देखो 1 है, उसकी घात
2 है तो उसका मतलब भी 1 है, 1 की घात 5 है तो उसका मतलब भी 1 है, 1 की घात 1000 है, इतने सारे हैं जीरो, कितनी जीरो लगा दो, इतनी सारी वैल्यू का भी क्या होता है 1, कितनी भी घात लगा दो, जब एक ही 1 की घात m है, +1 की घात है, सिर्फ -1 की बात नहीं करें, +1 की घात कितनी भी हो वो कितनी आएगी 1 आएगी। तो पांचवी प्रॉपर्टी के रूप में हम इसको भी लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 4m, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है। तो आप समझ रहे होंगे बात को। तो आयोटा जेड हमारा काल्पनिक नंबर है, जेड है क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो a + आयोटा b के रूप में होता है। जहाँ a और b क्या होती है वास्तविक संख्या होती है, आयोटा की वैल्यू होती है √(-1), मतलब एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर जो आयोटा का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा -1। तो ऐसी किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर क्या होता है ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, वो क्या तो काल्पनिक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या इन दोनों को, इस वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या दोनों के बीच में जोड़ते हैं फिर एक काल्पनिक संख्या को मल्टीप्लाई करके, तो वो क्या होती है समिश्र संख्या हो जाती है। समिश्र संख्या के 4 छोटे छोटे गुणधर्म है। आयोटा की वैल्यू √(-1), स्क्वायर करने पर -1 आ जाता है, क्यूब करने पर -8 आ जाता है, आयोटा की पावर 4 का मान 1 हो जाता है, आयोटा की पावर 4m का मान 1 हो जाता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं छोटे छोटे से। जैसे सपोज आपको क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम के अंदर कि भाई जब z बराबर हमारे पास में है आयोटा की पावर 32 -1, इसकी वैल्यू बताओ, आप क्या बताओगे। तो z को कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। देखो z की पावर आयोटा की पावर 32 -1, अब देखो 32 में किसका डिवाइड करेंगे हम 4 का, कितनी बार गया 8, ठीक है 8 बार डायरेक्टली जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम कैसे, आयोटा की पावर 4 और उस पूरे की पावर 8 -1। बोलो सही बात है कि नहीं। घात घात का क्या होता था गुणा हो जाता है, जब क्यों आधार के ऊपर घात चढ़ी और उसके ऊपर भी घात चढ़ी हो। और हम जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, या फिर आयोटा की पावर 4m की वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ से आयोटा की पावर 4m बराबर 1 लगाने पर क्या आ जाता है 1 - 1 = 0, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आपको आयोटा का यूज आता है। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आयोटा की पावर 52 प्लस के 1, सॉरी हाँ 52 प्लस के 1, तो इसको वैल्यू कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आयोटा की पावर 52 को ऐसे तोड़ सकते, 53 लिख लो, क्या लिख लो 53 कर दिया। 53 को कैसे तोड़ेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करने पर कितने जाएगा 13 प्लस के 1/4, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। देखो 13 चौक 53, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4, कहना कि मतलब है आपको 4 की पावर में तोड़ना है, अधिक 4 से अधिक पावर को किसमें तोड़ना है 4 की पावर में तोड़ना है। तो ये तो लिख दिया हमने 13, अब 4 की पावर तो 52, आयोटा की पावर तो हो गई 52, इंटू कर दो आयोटा की पावर 1 और प्लस का ये 1। देखो 4 गुणा 13 52 और आयोटा एक और ये दिया तो कितना हो गया 53। अब देखो यहाँ से फिर से आप जानते हैं, देखो आयोटा की पावर 4m की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसकी पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये आयोटा एज इट इज प्लस के 1, और आयोटा इंटू 1 करें तो आयोटा प्लस के 1, ये जेड की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं आयोटा की पावर 4m = होता है 1। एक ऐसे छोटा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं, z = 1 आयोटा। ये देखो नीचे आयोटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपको आयोटा को नीचे से हटाकर कहाँ लेके आना है, ऐसे लेके आना है, z बराबर a + आयोटा b के रूप में लेके आना है, ये ऊपर लेके आना है आयोटा, नीचे नहीं, नीचे कुछ भी हो पर ऊपर लेके आना है आयोटा को। तो देखो ऐसे लिखा हुआ था, इसका सॉल्यूशन कैसे कर करेंगे, तो यहाँ पर इसका क्या कर देंगे रेशनलाइजेशन कर देंगे, ऊपर नीचे आयोटा से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने कर दिया। ये 1 आयोटा एज इट इज, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 1 आयोटा इंटू 1 कितना हो गया आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा कितना हो गया आयोटा स्क्वायर, और चूंकि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी पढ़ी हमने कितनी लिखी है -1, देखो ये हो जाएगी आयोटा और नीचे वाला -1, दैट इज आयोटा 1 आयोटा की वैल्यू कितनी आ गई
माइनस की आयोटा आ गई। तो आपने समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी के रूप में हम लिखते हैं इनको, जहाँ पे ए और बी वास्तविक संख्याएँ होती हैं और आयोटा की वैल्यू होती है रूट या -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1 और आयोटा की पावर 4 एम हो, मतलब एम के 4 के गुणा में कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन भी करके देखे। अब देखते हैं नेक्स्ट। आप इनको नोट डाउन करना चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। अब देखो जो हमारा जेड था वो था इस प्रकार से ए प्लस आयोटा बी के रूप में। तो जेड था वो यहाँ पे ए और बी क्या थे, रियल नंबर थे और आयोटा की वैल्यू कितनी थी, रूट के अंदर -1, ये थी हमारी रूट की आयोटा की वैल्यू। और जेड हमारे पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इस जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी को हम सेट के रूप में भी लिख सकते हैं, समुच्चय के रूप में भी लिख सकते हैं। तो समुच्चय के रूप में जेड को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, समुच्चय सी के रूप में लिख सकते हैं, सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में इस प्रकार लिखेंगे, एक सेट बना देंगे और उसमें किस प्रकार के एलिमेंट आएंगे, ए प्लस आयोटा बी प्रकार के एलिमेंट आएंगे, ए प्लस आयोटा बी टाइप के एलिमेंट आएंगे। जहाँ पर कंडीशन लिख दो क्या क्या है, ए और बी क्या है, रियल नंबर्स हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इस प्रकार से आप सिंपल लिख सकते हैं। ज़्यादा ही लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं आयोटा इज इक्वल टू रूट -1। ये कोई लिखने की जरूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड होता है। तो ये एक सेट के रूप में हमने लिख दिया किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो देखो आप शून्य हमारा 0 होता है, वो मतलब जो नेचुरल नंबर थी 1 to अप टू n अप टू ऑल, और W थे हमारा जो होल नंबर 0 1 2 3 ऐसे, और जो I या Z थे हमारे पूर्णांक थे वो -0 +-1 +-2 ऐसे डॉट 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 इन अप टू ऑल। और जो हमारे परिमेय नंबर थी P कौन Q के रूप में थी, P और Q क्या थे, पूर्णांक थे, ठीक है, जहाँ पे Q का मान क्या नहीं था, 0 नहीं था। और जो अपरिमेय थी जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है। ये हम पहले पढ़े हुए हैं, आपको क्यों बता रहे हैं, इनका थोड़ा सा यूज है इसलिए बता रहे हैं। जैसे पाई हुआ, ई हुआ, ठीक है, √1 √2 हुआ, √3, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या। और रियल नंबर क्या होते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग ले लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, रियल नंबर का सेट बन जाता है। तो इनको एक डायग्राम के रूप में समझ सकते हैं। तो देखो प्राकृत संख्या को एक कोरे में रखें तो उसके गोले के ऊपर बड़ा गोला बनता है, इसका पूर्णांकों का, उसके ऊपर बनता है, सॉरी पूर्ण संख्या का बनता है, उसके ऊपर बनता है पूर्णांकों का जेड आई का, उसके ऊपर बनता है किसका, परिमेय संख्या होगा। तो उसके अलग बना सकते हैं किसका, अपरिमेय संख्या होगा। क्यू का ऊपर क्यू का ऊपर सी लगा देते हैं, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट, क्यू का पूरा मतलब परिमेय संख्या को अलग कर लिया गया है। और इन पूरे के ऊपर गोला बना लेते हैं तो वो बन जाता है किसको, रियल नंबर, ठीक है। और इस पूरे के ऊपर एक और गोला बना दिया जाए तो वो किसको शो करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपको समझाने के लिए बता दिए ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए शो करते हैं। तो आप देखो बताना क्या चाह रहे हैं हम। हमने बता दिया कि जो नेचुरल नंबर है वो W का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है,
सबसेट होता है, और W किसका सबसेट होता है, Z का, और Z किसका सबसेट होता है, Q का, और Q किसका सबसेट होता है, R का, R किसका सबसेट होता है, C का। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा उपसमझ, तो प्राकृत संख्या होगा उपसमझ, तो वास्तविक संख्या होगा, तो परिमेय संख्या होगा, तो वास्तविक संख्या होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर का। मतलब सी यहाँ पर जो सबसे बड़ा सेट होता है, इन सबसे बड़ा ही सेट होता है कौन सा, सी। ये आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। मतलब सी के अंदर वास्तविक, अवास्तविक सभी, वास्तविक, परिमेय, अपरिमेय सभी प्रकार की संख्या आ जाती है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 0, अब क्या होगा, 0 परिमेय, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, तो इसको हम 0 प्लस आयोटा 0 के रूप में लिख सकते हैं ना। तो 0 भी क्या होगी, एक परिमेय कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। ऐसे 1 लिखा हुआ है, तो 1 को हम आयोटा 0, क्योंकि 0 इंटू आयोटा ये कितना होता है, 0 होता है, तो 1 रह जाएगा। जैसे -1 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखा जा सकता है। तो मतलब जितनी भी सारी संख्या है दुनिया के अंदर, वो सारी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर लिखी जा सकती है हमको। जहाँ पे आयोटा कितना होता है, रूट के अंदर -1 होता है। रुक जा। तो देखो आज की वीडियो में हमें सीखा कि परिमेय कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। आगे जो वीडियो अगली वीडियो में हम बात करेंगे 2 परिमेय की। परिमेय फर्स्ट पढ़ेंगे और परिमेय सेकंड पढ़ेंगे। 2 परिमेय पढ़ेंगे जिसमें z बराबर a प्लस आयोटा, b को 0 के रूप में लिखेंगे। यहाँ से हम a को a बराबर 0 और b बराबर 0 लिखेंगे, और एक पढ़ेंगे हम a प्लस आयोटा b, वो c प्लस आयोटा d के बराबर है। तो यहाँ पे a बराबर c होता है और b बराबर d होता है। ये परिमेय फर्स्ट है, ये परिमेय सेकंड है। तो इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।